नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चालक के साथ मिल रोडवेज विभाग को लगा रहे थे चूना। पेट्रोल पंप ब्लैक लिस्टेड। रोडवेज चालक के खिलाफ भी की जा रही है विभागीय कार्यवाही। खारिज हुआ सरपंच के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव। कोहला ग्राम पंचायत सरपंच विमला देवी के खिलाफ 8 वार्ड पंचों ने 2 सितंबर को पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। दूसरे दिन भी भद्रकाली काजवे पर आवागमन रहा बंद। एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी रहे तैनात। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन गुरुवार को। हिस्सा लेंगे जिले भर की ग्राम पंचायतों के चयनित करीब 1000 खिलाड़ी। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए लगा रहे रिफ्लेक्टर। सालासर व ब्रह्माणी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यातायात कर्मियों ने लगाए रिफ्लेक्टर। ग्राम पंचायत कोहला की सरपंच विमला देवी अपने पद पर बनी रहेंगी। उनके खिलाफ वार्ड पंचों की ओर से 2 सितंबर को पेश किया गया था अविश्वास प्रस्ताव। बुधवार को खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले 8 में से 2 वार्ड पंचों ने बुधवार को कोहला ग्राम पंचायत भवन के कार्यालय में हुई बैठक व मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। नियमानुसार 3/4 मत अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए आवश्यक थे, लेकिन 6 वार्ड पंचों ने ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस संबंध में बुधवार को जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाबड़ा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कोहला की बैठक हुई। इसमें सरपंच विमला देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया हुई। एसीईओ सुनील छाबड़ा ने बताया कि बैठक में मतदान प्रक्रिया में 10 में से 6 वार्ड पंचों ने ही हिस्सा लिया। इन 6 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन नियमानुसार 3/4 मत अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए आवश्यक थे। उसके अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। वर्तमान सरपंच बिमला देवी इस पद पर बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दे दी गई है। सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर आज चर्चा और मतदान रखा गया था। तो यहाँ कुल 10 लोग हैं, उनमें से आज 6 ही उपस्थित हुए और 6 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन नियमानुसार 3/4 मत चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए। तो उसके अभाव में अविश्वास प्रस्ताव को हमने खारिज कर दिया है और जो सरपंच है वो इस पद पर बने रहेंगे। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले वार्ड पंचों का कहना था कि यह अविश्वास प्रस्ताव भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वे लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सरपंच के कार्यकाल में गांव में निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी यह लड़ाई किसी समाज या जाति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। वे गांव के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके 2 साथी वार्ड पंचों को कुछ प्रभावशाली लोगों ने बहला फुसलाकर दबाव डालकर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हुई मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया। इस कारण वोटों की संख्या कम रहने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए। आज हमारी वोटिंग थी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, जिसमें हम 6 वार्ड मेंबर साथी आए थे और हमारी संख्या कम होने के कारण हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया और विमला देवी सरपंच कायम रहेगी। लेकिन हमारा जो आज का अविश्वास प्रस्ताव था ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। रह गई बात भ्रष्टाचार के बिंदुओं की, तो इस गांव में जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए, जो भी इन्होंने निर्माण कार्य करवाए हैं या जो भी है जिनमें भ्रष्टाचार किए हैं, हम उनके खिलाफ डट के लड़ेंगे। और हमारी ये कोई समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी समाज के या किसी जाति व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये हमारी लड़ाई गांव के लिए है और गांव के लिए हम लड़ते रहेंगे, क्यों गांव वालों ने हमें चुना है और हम गांव के साथ खड़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव विमला देवी सरपंच के खिलाफ जो लाया गया था उसमें हम 6 वार्ड पंच उपस्थित हुए। 2 जो साथी हमारे साथ थे उनको कुछ प्रभावशाली लोगों ने बहला फुसला कर दबाकर उनको यहाँ उपस्थित नहीं होने दिया। इसकी वजह से वोटों की संख्या कम की वजह से आज अविश्वास प्रस्ताव हम पारित नहीं करवा सके और सरपंच विमला देवी को ही पुनः मौका दिया गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे ने जो मुहिम छेड़ी थी सब लोगों ने मिल करके, वो मुहिम जारी रहेगी। वहीं सरपंच विमला देवी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पूर्व में जो कमियां रहीं उनमें सुधार किया जाएगा। पूर्व में चल रहे विकास कार्यों में और गति लाई जाएगी। बैठक में सहायक अधिकारी श्याम सुंदर मूंड भी मौजूद रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था के दृष्टिगत टाउन पुलिस थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई के नेतृत्व में
पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। मेरी माताजी सरपंच है और विकास कार्यों में बोल रही हैं कि हम रुकावट करेंगे, तो हम ये बताना चाहते हैं भी गांव वासियों को विकास कार्य में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत जल्द ही कोला खेल मैदान का स्टेडियम का निर्माण चालू करने वाले हैं और ये स्वीकृत हो चुका है। और एक ग्वाड़ के अंदर जो पार्क निर्माण है बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर चालू करने वाले हैं। इस दोनों खेल मैदान है जो 17 लाख की करीबन लागत में है और ग्वाड़ है जो 12 लाख की लागत का है। और पूर्व में हमारे 2-3 पक्के खाड़ी चल रहे हैं और एक रोड भी है वो भी चल रही है। 12 लाख की रोड है और 4 मरबा खाड़ा और 2 मरबा खाड़ा मंजूर है, दोनों चालू करने वाले हैं। एक 16 SSW स्कूल के अंदर शौचालय निर्माण भी बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर चालू करने वाले हैं। जो मेंबरों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या उनको भी साथ लेकर काम करेंगे आप? हमारे लिए सबका साथ सबका विकास का काम है और ना तो हम किसी से भेदभाव रखते हैं। उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के हम सरपंच भ्रष्टाचार कर रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार की रोडवेज बसों में डीजल भरने के लिए निर्धारित किए गए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने रोडवेज बस के ही एक चालक के साथ मिलीभगत कर डीजल चोरी कर निगम को चूना लगा दिया। शिकायत के आधार पर निगम अधिकारियों ने जांच करवाई तो निगम वाहनों में डीजल भरने के दौरान अन्य गैलन माप में डीजल डालते हुए डीजल की चोरी किए जाने की बात सामने आई। इसका खुलासा पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने यह बात दबाने के लिए सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दी। इस पर हनुमानगढ़ आगार की ओर से पेट्रोल पंप को ब्लैक लिस्टेड करते हुए इस पर मिलीभगत में लिप्त निगम के ही कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार की ओर से निगम वाहनों के डीजल क्रय के लिए पेट्रोल पंप मैसर्स कटेवा ब्रदर्स धानमंडी के पास जंक्शन को निर्धारित किया गया था। निगम वाहनों में डीजल भरने के लिए निगम कर्मचारी की भी पंप पर ड्यूटी लगाई गई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर पंप पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर पाया गया कि 20 सितंबर को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों तथा निगम के कर्मचारी चालक उदाराम की ओर से मिलीभगत कर निगम वाहनों में डीजल भरने के दौरान अन्य गैलन माप में डीजल डालते हुए डीजल की चोरी की जा रही थी। निगम अधिकारियों की ओर से पेट्रोल पंप पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पेन ड्राइव में मांगे जाने पर कटेवा पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की ओर से सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया। मुख्य प्रबंधक भोबिया ने बताया कि इस संबंध में निगम कर्मचारी चालक उदाराम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। हनुमानगढ़ आगार की ओर से डीजल क्रय के लिए अन्य पंप निर्धारित करते हुए मैसर्स कटेवा ब्रदर्स पेट्रोल पंप को भविष्य में निगम के वाहनों के डीजल क्रय के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। हमारे जो निगम की तरफ से कटेवा पंप से जो डीजल लेने के लिए अधिकृत किया गया था, उस पर हमारे जो कर्मचारी हैं और उसका पंप का जो कर्मचारी था उनके द्वारा 20 तारीख को जो है हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि निगम का कर्मचारी और वो दोनों पंप का कर्मचारी मिलकर वहाँ से डीजल जो है उसका अन्य पात्रों में भरकर और उसको सेल कर रहे हैं। तो इस शिकायत पर हमारे प्रबंधक संचालन श्री करम सिंह जी वहाँ गए पंप पर और उन्होंने वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें सामने आया कि हमारे पंप का जो कर्मचारी है, निगम का जो कर्मचारी उदाराम, वो गाड़ी में डीजल भरते समय किसी अन्य बर्तन में या उसमें डीजल भरता पाया गया और उसको बाद में उसके कटेवा पंप के कर्मचारी के साथ मिलकर किसी अन्य व्हीकल में डाल के जो पैसे लेते पाया गया था। और इसके बाद में हम पूरी आगारी कमेटी जो है पंप पर गई और पंप से जो है उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की। तो जैसे ही हम वापस आके उसमें डाटा के लिए पेन ड्राइव वगैरह लेके गए तो तब तक उन्होंने उसको सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। इसके और इस कारण से हमारे जो कर्मचारी है उस पर तो विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जो कटेवा पंप है उसको भविष्य के लिए डीजल क्रय के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया निगम की तरफ। सालासर व माता ब्रह्माणी मंदिर पैदल व वाहनों पर जा रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षार्थ यातायात पुलिस की ओर से रिफ्लेक्टर लगाए जाने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान बुधवार को भी जारी रहा।
टाउन स्थित यातायात थाना के बाहर स्थापित किए गए बूथ पर पैदल जा रहे यात्रियों के बैग के पीछे की ओर और वाहनों पर जा रहे यात्रियों के साधनों के आगे पीछे यातायात कर्मियों की ओर से प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में रिफ्लेक्टर लगाए गए। साथ ही श्रद्धालुओं को ठंडा जल भी पिलाया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं से श्रद्धालुओं का बचाव करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। चिंदा ने बताया कि नवरात्रों में सालासर व माता ब्रह्माणी मंदिर में दर्शनों के हजारों की तादाद में श्रद्धालु पैदल, साइकिल, बाइक सहित अन्य साधनों से दर्शनार्थ जा रहे थे। इनकी सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। चिंदा ने बताया कि पैदल भक्तों को सड़क के किनारे चलने, झुंड बनाकर न चलने, रात्रि के समय टॉर्च का उपयोग करने और विश्राम के समय सड़क के किनारे नहीं बैठने और सड़क से 10-15 फीट की दूरी पर विश्राम करने, सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखकर ही सड़क को पार करने और सड़क पर लगे यातायात संकेतों की पालना करने के लिए कहा जा रहा है। साइकिल व दुपहिया वाहन पर जाने वाले भक्तों को एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलने, दुपहिया वाहन चालक व पीछे बैठी सवारी दोनों के हेलमेट का उपयोग करने और वाहन को तेज गति से नहीं चलाने तथा निश्चित दूरी बनाकर वाहन चलाने के लिए समझाइश की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों को सड़क से 15 फीट दूरी पर भंडारा लगाने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 10वीं तक चलेगा। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी 26 तारीख से नवरात्रा स्थापना शुरू हुआ है, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु सालासर की तरफ जा रहे हैं, पल्लू जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु पैदल भी जा रहे हैं और वाहन लेकर भी जा रहे हैं, अपना पर्सनल वाहन। और दुर्घटना से उनको बचाने के लिए यहाँ यातायात पुलिस की तरफ से यातायात शाखा के बाहर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें जो पैदल यात्री चल रहे हैं उनके बैग पर स्टिकर रेडियम रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है और जो वाहन लेकर जा रहे हैं, पर्सनली मोटरसाइकिल है या और कोई, उनके आगे और पीछे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। रात्रि के समय अगर कोई पैदल व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे रेडियम लगा होता है, पीछे से कोई साधन आ रहा है, बड़ा साधन, तो वो एक एक्सीडेंट नहीं होगा, बचाव हो जाएगा। इस स्थिति एक्सीडेंट को बचाने के लिए पुलिस अपना अथक प्रयास कर रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। जिला स्तरीय आयोजन का उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 9 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं समापन समारोह 1 अक्टूबर को राजीव गांधी स्टेडियम में ही सुबह 11 बजे आयोजित होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय आयोजन में जिले भर की ग्राम पंचायतों से चयनित करीब 1000 खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेकर दमखम दिखाएंगे। खिलाड़ियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास 10 स्थानों का चयन किया गया है। खिलाड़ियों के भोजन के लिए जन सहयोग से व्यवस्था की गई है। बुधवार को एडीएम प्रतिभा देवटिया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्टेडियम का विजिट कर जिला स्तरीय आयोजन की व्यवस्थाएं जांची। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा, एएसपी जस्साराम बोस, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल गोदारा व जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, शारीरिक शिक्षक खेलकूद प्रभारी सुखदीप सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी साथ रहे। सीईओ अशोक असीजा ने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन में करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 6 तरह के खेलों का आयोजन होगा। राजीव गांधी स्टेडियम सहित स्टेडियम के आसपास स्थित धर्मशालाओं, सामुदायिक भवन, अंबेडकर भवन इत्यादि का चिन्हीकरण खिलाड़ियों के लिए खाने ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। स्टेडियम में कबड्डी के 2 ग्राउंड, खो-खो के 2 ग्राउंड, शूटिंग, वॉलीबॉल व हॉकी का एक ग्राउंड का मैच के आयोजन होंगे। क्रिकेट का आयोजन बेबी हैप्पी कॉलेज परिसर में होगा। खिलाड़ियों के नाश्ते, लंच व डिनर की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको पता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कल से जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू होने वाला है। खेलों का महोत्सव जो है वो कल से शुरू होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है और उनकी मंशा है कि खेलों को ग्राउंड लेवल तक जोड़ा जाए ताकि गांव वाले बच्चे भी खेल सकें। इसलिए उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक नाम से एक महोत्सव का आरंभ किया था, जिसके कि 4 पड़ाव हैं। और ग्राम पंचायत पड़ाव था पहले, वो ख़त्म हो चुका, उसके बाद ब्लॉक आ गया, अब आ गया जिला स्तर, जिसकी पूर्ण रूप से तैयारियां राजीव गांधी स्टेडियम हमांगढ़ जंक्शन में कर ली गई हैं, जिसका कि कल सुबह 9 बजे उद्घाटन समारोह भी है।
और इसमें 784 बच्चे भाग लेंगे, जिसमें से हमने 200 PTIs को नियुक्त किया गया है प्रत्येक व्यवस्थाओं के लिए। घग्गर बहाव क्षेत्र में बादलों की मेहरबानी से घग्गर नदी में पानी की आवक तेज होती जा रही है। नाली बेड में बुधवार को भी 3000 क्यूसेक से अधिक पानी चल रहा था। इस कारण टाउन के नजदीक माता भद्रकाली मंदिर के पास बना काजवे डूब गया है। बुधवार को भी पुल के ऊपर से पानी गुजरता रहा। इस कारण पुल के ऊपर से बुधवार को दूसरे दिन भी आवागमन बंद रहा। मौके पर टाउन थाना की एएसआई सूरजभान के नेतृत्व में पुलिसकर्मी तैनात रहे। कॉजवे के दोनों तरफ अवरोधक लगाकर रास्ता बंद किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति पुल के ऊपर से होकर न गुजरे। एएसआई सूरजभान ने बताया कि नाली बैंड में लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है। मंगलवार को ही पानी माता भद्रकाली मंदिर के पास बने कॉजवे के ऊपर से गुजरने लगा था। जिला प्रशासन के आदेश पर दोनों तरफ अवरोधक लगाकर कॉजवे पर आवागमन बंद कर दिया गया है। लोगों से भी समझाइश की जा रही है कि सुरक्षा के दृष्टिगत वे पुल के ऊपर से न निकलें। माता भद्रकाली मंदिर में जंक्शन की तरफ से आई। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से की जा रही समझाइश के चलते अधिकतर लोग जंक्शन की तरफ से माता भद्रकाली मंदिर पहुंच रहे हैं। गौरतलब रहे कि सोमवार को हरियाणा की ओटू हेड से राजस्थान क्षेत्र के लिए पानी प्रवाहित करने के बाद सोमवार शाम 5 बजे घग्गर नदी का पानी टाउन के नजदीक भद्रकाली मंदिर को पार कर गया था। मंगलवार सुबह माता भद्रकाली मंदिर के पास बने काजवे के ऊपर से पानी गुजरने लगा था। घग्गर नदी में पानी की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन माता भद्रकाली मंदिर का टाउन से जाने वाला रास्ता बैरिकेड लगाकर मंगलवार को बंद करवा दिया गया है। ये नवरात्रा शुरू हो गए और भद्रकाली माता के मंदिर में नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और साथ में नाली बेड में पानी भी आ गया है और पानी ओवरफ्लो हो गया पुल के ऊपर से, इसलिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है और दोनों तरफ से हमने रास्ता बंद कर रखा है प्रशासन के आदेशानुसार और आने जाने वालों को समझा रहे हैं कि इस रास्ते से मत निकलो, पानी पुल के ऊपर से निकल रहा है और खतरा भी हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर रखा है। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का क्रम बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। युद्ध स्तर पर चल रहे कार्य के तहत 3 दिनों में 1000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रथम नवरात्रे से शुरू हुआ पौधारोपण का कार्यक्रम 9 दिन यानी अंतिम नवरात्रा तक चलेगा। इस दौरान समिति की ओर से नीम के करीब 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को सुबह तीसरे नवरात्रे पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत टाउन क्षेत्र के चिकित्सकों की ओर से नीम का पौधा लगाकर की गई। आज हमारे भद्रकाली रोड पर नीम कॉरिडोर जो बन रहा कर रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हम डॉक्टर बंधु आए हुए हैं जो नीम के पौधे लगाए हैं। उनकी सार संभाल का सारा जिम्मा हमारा ही होगा करेगा। तो ये शहर के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। आज ही जैसे अखबार में भी आया था कि भी जवाई बांध पे इस तरह के नीम कॉरिडोर बहुत पुराना लगा हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम का लगाया हुआ है, वो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा कर रहा है। उसमें है मतलब 5 डिग्री का तो टेम्परेचर में भी फ़र्क बता रहे हैं कि भी ठंडा रहता है उस एरिया। तो ये जनता को तो बहुत फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ये रास्ता भी है भी खुला रहेगा और स्वस्थ रहेगा। नीम के पौधे के बहुत फ़ायदे हैं। बोलना नहीं तेरा खड़ी रहे। नीम का पौधा है कि नीम के पौधे में मतलब आदिशक्ति देवी का वास होता करता है। ये तो बहुत ही अच्छा संयोग बैठा करा है कि भी अपने नवरात्रों में ही ये नीम के पौधे लग रहे हैं कर रहे हैं। आध्यात्मिक में भी बड़ा इसका वो है कि देवी है उस पर है भी नीम का झूला बना के झूला लेती करती हैं, इस तरह की मान्यताएँ हैं। तो नीम का पौधा ये एक ऐसा पौधा है जो लोग बाग घर में भी लगा सकते हैं। मान्यता के अनुसार ये भी शनि के दोषों को भी दूर करता है और
केतु के दोषों को भी दूर करता है। सभी हनुमानगढ़ वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अब नीम कॉरिडोर बन रहा है, ये भविष्य में सभी के काम आएगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। सौभाग्य की बात है कि ये नीम कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि हनुमानगढ़ की जनता के लिए एक सौगात की बात है। और यह एक बहुत ही नेक पुण्य है, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल भी आते हैं, उनके लिए छाया की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पे सड़क भी बहुत कम चौड़ी है, आमने सामने से आने वाले व्हीकलों की दिक्कत है। और नीम कॉरिडोर बनने से माता के दर्शन बड़े आसानी से व आराम से किए जा सकेंगे। ये हनुमानगढ़ की जनता के लिए गौरव की बात है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और हमें पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलती है और नीम के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। नीम मतलब ऑक्सीजन बहुत देती है और एंटीबायोटिक में भी यूज़ होती है। आप भी अपने घर पे नीम लगाओ और पौधों को पानी दो और काटो मत। आगे चल के पौधे ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और बस पौधे लगाओ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर की चौपाल संस्था के सदस्यों की ओर से पौधारोपण किया गया। साथ ही उपहार स्वरूप 8 गमले पौधों समेत रेलवे स्टेशन पर भेंट किए गए। संस्था सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को सराहा। आज साहब हमारी संस्था शहर की चौपाल की तरफ से रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण किया गया और 8 गमले उपहार स्वरूप दिए गए। साफ सफाई की व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अच्छी है। आज उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रेल स्वच्छता भारत स्वच्छ पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और 9 गमले उपहार स्वरूप दिए गए कि लोग जागरूक हों, लोगों को पता लगे कि स्वच्छता क्या चीज़ होती है। स्वच्छ कहीं गंदगी ना खिलाएं, गंदगी ना फैलाएं। गंदगी होने से और भी दूषित वातावरण होता है। यही जागरूकता इसमें रहेगी। भगत सिंह क्लब की ओर से शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर बुधवार को आजाद रैली निकाली गई। रैली को टाउन में बिश्नोई धर्मशाला के सामने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली बिश्नोई धर्मशाला से शुरू होकर नई धान मंडी, सुभाष चौक, इंदिरा चौक, हिसारिया मार्केट, ट्रैफिक थाना होते हुए जंक्शन के करनी चौक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
हम सभी भाइयों ने, युवा साथियों ने, भगत सिंह क्लब ने, किलर ग्रुप ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया और भगत सिंह जी को माला अर्पण की। भगत सिंह जी हमारे लिए प्रेरणादायक एक स्रोत है जो युवाओं को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। मैं सभी युवा साथियों से यही अपील करता हूँ कि उनके बताए मार्गदर्शन पर चलते रहे। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शहर व आसपास के गांवों के युवाओं ने बुधवार को नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान भगत सिंह अमर रहे के नारे गूंज उठे। संगरिया रोड स्थित गांव सतीपुरा से वाहनों पर शुरू हुई रैली जंक्शन शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक पहुंचकर संपन्न हुई। यहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। युवाओं ने शहीद भगत सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। आज सतीपुरा से लेकर भगत सिंह चौक तक भगत सिंह जयंती पे एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आगे भी ऐसे भगत सिंह जयंती पर जब भी आएगी तभी युवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमारा मकसद यही है भी भगत सिंह ने हमारे देश के लिए जो कदम उठाए थे और हर युवा को हम प्रेरित कर रहे हैं भी आप भी उन्हीं कदमों पे चलें और एक दिन देश को नशे से मुक्त करवाएं। अपील यही है युवाओं को कि एक दूसरे का साथ दें और नशा करने वाले जो साथी भी हैं अपने और दूसरे लोग भी हैं उनको छुड़वाएं। से आज भगत सिंह चौक तक हमने रैली का आयोजन किया है और मेन मकसद हमारा यही है कि भगत सिंह ने जो देश के लिए आज़ादी लड़ी है वो यही है कि हर युवा नशे से, हमारा मेन मकसद यही है कि नशा मुक्त हमारा जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो नशा मुक्त हो और हर एक युवा नशा छोड़े। जो भी साथी हैं हमारे, यही अपील है कि जैसे जैसे भगत सिंह जी ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वैसे ही हमारी यही लड़ाई है कि नशा छोड़ देंगे तो आज़ादी अपने आप मिल जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।